तो निफ्टी में लगातार 6 दिनों की तेजी के बाद आज हो रही है मुनाफा वसूली। हालांकि जो गिरावट है वो सीमित है। कल जितनी तेजी हुई थी उससे गिरावट अभी फिलहाल हम देख रहे हैं। 28 अंक नीचे आपको निफ्टी दिखाई देगा। अब 25,900 के आसपास है निफ्टी। तो निफ्टी बैंक में उतार चढ़ाव भरा माहौल है, लेकिन निफ्टी के मुकाबले निफ्टी बैंक मजबूत नजर आ रहा है। 59,000 के आसपास निफ्टी बैंक आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। अगर हम फ्यूचर्स की बात करें, आज चूंकि वीकली एक्सपायरी भी है निफ्टी की, तो जरा फ्यूचर्स के लेवल देख लेते हैं। नवंबर सीरीज में जो निफ्टी फ्यूचर है 25,975 के आसपास है। थोड़ा सा प्रीमियम है 50 अंकों के आसपास अगर आप कैश के मुकाबले अगर देखेंगे तो। लेकिन बाजार में आज जहां पर रौनक दिखाई दे रही है, कुछ शेयरों का जिक्र करेंगे। भारतीय एयरटेल करीब 1.5% ऊपर है। एक्सिस बैंक में करीब 1% के आसपास की तेजी है। ये दोनों के दोनों शेयर आज निफ्टी को सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। और वहीं अगर हम वायदा की बात कर लें तो जीएमआर इंफ्रा टॉप गेनर है 4% के आसपास की के साथ। और हडको ने कल की तेजी को एक्सटेंड किया है। कल हमने देखा था कि 240 रुपए पर शेयर ने क्लोजिंग दी थी और आज भी 2.5% फिर से हडको जोड़ लिए हैं। तो अच्छा मूव इस शेयर में देखने को मिल रहा है। पेटीएम में एक ब्लॉक डील हुई है, तो पेटीएम का शेयर हम देख रहे हैं कि 2.5% नीचे कारोबार कर रहा है, कि सैफ पार्टनर्स ने अपनी हिस्सेदारी को इसमें ट्रिम किया है और डिस्काउंट पर यह ब्लॉक डील हुई है। में ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है। डिलीवरी, ग्लेनमार्क, सेल, सोनाडब्ल्यू, कुछ और शेयर हैं जहां पर हम देख रहे हैं कि 2% से ज्यादा की गिरावट आज के सत्र में देखने को मिली है। लेकिन वायदा के शो में आगे बढ़ने से पहले जरा ये देख लेते हैं कि बाजार में जो हमारे एक्सपर्ट जुड़े थे, अजीत मिश्रा, उनकी स्टॉक रिकमेंडेशन ने किस तरह का प्रदर्शन किया है, रिपोर्ट कार्ड लेकर आएंगे स्क्रीन पर। मैरिको को खरीदने की सलाह दी थी अजीत ने और 755 रुपए का रिटर्न मिला, वहां से 1% का। हीरो मोटो को 5,746 पर खरीदने के लिए कहा था अजीत ने और कल 1.5% हीरो मोटो का शेयर चला। आज के सत्र में हीरो मोटो के शेयर में तेजी देख रहे हैं, तो ये स्टैंड आउट पिक रहा। नायका में बड़ा तगड़ा मोमेंटम था कल के सत्र में और नायका ने अपनी तेजी को एक्सटेंड किया है। नायका का शेयर ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि 52 वीक हाइस पर जाकर कारोबार कर रहा है। हीरो मोटो, नायका दोनों की यही कहानी है कि 52 हफ्ते के नए ऊपरी स्तर पर दोनों के दोनों शेयर कारोबार कर रहे हैं। तो रिटर्न की जो तस्वीर बनी वो काफी बेहतर दिखाई दी। लेकिन चलिए आज के शो की शुरुआत कर लेते हैं और अपने एक्सपर्ट को जोड़ते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं एंजल वन की स्नेहा सेठ। स्नेहा जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। जी, ग्लोबल सेटअप थोड़ा सा वीक था और इसके चलते भारतीय बाजार पर थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि असर आ रहा है। करीब करीब 100 अंक नीचे है। लेकिन 6 सत्र चलने के बाद ये प्रॉफिट टेकिंग कोई ज्यादा सीवियर लग नहीं रही है। आपकी राय क्या होगी? क्या ये जो डिप आ रहा है बाइंग के लिए इस्तेमाल करें या फिर आपको लगता है कि बाजार थोड़ा सा और नीचे जा सकता है? वेरी गुड मॉर्निंग। अगर आप देखें मार्केट में ये थोड़ा सा प्रॉफिटिंग जरूर आया है, बट आई थिंक ये कंसर्निंग नहीं है बिकॉज अगर आप देखें तो एक स्ट्रेट मूव आई है, उसके बाद एक साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास से प्रॉफिट बुकिंग आना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आई बिलीव ये डिप आ रहा है, इसे लॉन्ग करके ही चल रही है। बैंकिंग इंडेक्स फिर भी एक आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है और आज के दिन भी एटलीस्ट वो फ्लैट ट्रेड कर रहा है, तो दैट इज अ पॉजिटिव थिंग। अपार्ट फ्रॉम दिस मिड कैप और ओवरऑल पीएसयू बैंक्स जो स्ट्रेंथ दिखा रही है तो है ही। तो आई बिलीव ये जो डिप ये है निफ्टी में, इसे यूज करें वो लॉन्ग। आई बिलीव यहाँ पे किसी के लॉन्ग है तो 25,800 का एसएल से 25,900 या 25,850 इस रेंज में आपको मिलता है निफ्टी, तो उसे लॉन्ग करें। ठीक है, 25,900 2550 है, मतलब ये थोड़ा सा और नीचे जाए तो आपके लिए लॉन्ग करने की मतलब लॉन्ग करने में जो मुनाफे होने की जो संभावना है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो क्लियरली बाय ऑन डिप्स का बाजार है। स्नेहा जी, निफ्टी बैंक को लेकर आपका व्यू क्या होगा? क्योंकि साफ तौर पर आउट परफॉर्मेंस हमने देखी है, अच्छी खबरों का सपोर्ट भी मिला है निफ्टी बैंक को और ये काफी टाइम के बाद हो रहा है कि सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक दोनों एक दिशा में मजबूती से चल रहे हैं। निफ्टी बैंक को आप कहां तक जाते हुए देख रही हैं? 59,000 के बैरियर को तो पार कर लिया है निफ्टी बैंक ने। अब क्या अगला पड़ाव 60,000, ये कब तक आ जाएगा? ओवरऑल जो व्यू है वो तो काफी पॉजिटिव है, क्योंकि आप देखें कि बैंकिंग इंडेक्स काफी समय से आउट परफॉर्म दिखा रहा था, 20 डेमा के आसपास ही सपोर्ट लेके तेजी दिखाया है, जो कि बैंक अगर आप निफ्टी की बात करें तो थोड़ा सा 20 डेमा को टेस्ट करके नीचे से फिर से काउंट किया, बट बैंकिंग इंडेक्स कंटिन्यूसली दिखा रहा था। आई बिलीव यस, ऊपर के लेवल्स है, हम बात कर रहे हैं 60,000 के, वो वेरी मच पॉसिबल है, बट थोड़ा सा समय देना होगा।
बट ओवरऑल पॉसिबिलिटी है रहती है कि हम वो लेवल जरूर ही देख पाएंगे। मे बी चीज है यहाँ से एक महीने के बीच में हम देख सकते हैं करके कि ये लेवल्स आ सकते हैं। ठीक है, निफ्टी बैंक को लेकर ये व्यू तो कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ से आप और तेज़ी देखेंगे। और निफ्टी की अगर हम बात कर लें तो निफ्टी में भी बाय ऑन डिप्स कीजिए। 25,900 के आसपास अगर आपको निफ्टी बैंक मिल जाता है तो आप डेफिनेटली बाइंग कीजिए, क्योंकि ऑप्शंस के डेटा भी यही सजेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर बहुत ही तगड़ा वाला सपोर्ट है। एक टफ रेजिस्टेंस है 26,000 के लेवल पर फिलहाल के लिए। अब ये 26,000 पार होने के बाद फिर हम बातचीत करेंगे कि 26,300 तक कोई ज़्यादा कोई दिक्कत की बात लग नहीं रही है। 26,000 से लेकर 26,100 वाली दायरे की हमने कल बात की थी कि वहां पर एक रेजिस्टेंस का जोन है। स्नेहा जी, ये तो इसकी बात होगी। स्टॉक्स बता दीजिए कि आज आप कहां पर बुलिश हैं और में क्या खरीदने की सलाह दे रही हैं, और ये भी क्लियर कर दीजिएगा कि आप लेवल्स जो दे रही हैं कैश के होंगे या फ्यूचर्स के लेवल हैं वो। तो अगर लेवल्स की बात है तो जो भी मैं कॉल्स दूंगी वो कैश लेवल्स रहेंगे। पहला काउंटर जैसे पसंद आ रहा है दैट इज बैंक ऑफ बड़ौदा। यहाँ पर अगर आप देखें पीएसयू बैंक परफॉर्मेंस दिखा रहा ही है। और अगर देखें आप तो बैंक ऑफ बड़ौदा कंटिन्यूसली 20 डेमा के ऊपर चला है, काफी दिनों से थोड़ा सा कंसोलिडेट करा है, बट अब इस तरह से ओवरऑल सेटअप है। मुझे लग रहा है करके कि ये जो कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छी आने की इसमें बहुत ज्यादा चांसेस है। तो आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पे करंट लेवल्स पे ही आप लॉन्ग कर सकते हैं। कीप प्लस अराउंड 282 और जो टारगेट रहेंगे वो 298 के रहेंगे। इसके अलावा जो दूसरा काउंटर अच्छा लग रहा है दैट इज बीएससी। बीएससी में अगर आप देखो तो यहाँ पर भी काफी अच्छा स्ट्रेंथ दिखा है। पिछले काफी हफ्तों से अगर आप देखें तो पिछले स्पेशली 2 हफ्तों में एक कंसोलिडेशन के बाद स्ट्रांग मूव आई है। और मुझे लग रहा है कि यहाँ से जो रिसेंटली हाई गया है 3000 तक के भी पॉसिबल है यहाँ पर। तो आई सजेस्ट कि यहाँ पर भी लॉन्ग करें। स्टॉप लॉस जो आपको लगाना है 2797 का रहेगा और जो टारगेट रहेंगे 2954 के रहेंगे। ठीक, दोनों शेयरों में खरीदारी करने की सलाह है। और मैं देख रहा था कि बीओबी हो या फिर बीएससी, दोनों के दोनों बी लेटर वाले, और सभी क्रूशियल जो डेली मूविंग एवरेजेस हैं उनके ऊपर जाकर ये कारोबार कर रहे हैं। सरकारी बैंकों में बड़ा एक्शन बना है। और बीओबी हो गया, केनरा बैंक हो गया, पीएनबी हो गया, यूको बैंक, जितने बैंक देखेंगे आपको अच्छी तेजी पर कारोबार करते हुए नजर आएंगे। बीओबी थोड़ा सा रेंज बाउंड रहा है, बट स्ट्रेंथ अच्छी रही है। महीने भर की बात करें कि करीब 6% आसपास की तेजी रही है। और बीएससी शेयर में कल एक डिप आया था, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि बीएससी ने वापसी कर ली है और तेजी अच्छी रही है बीएससी में। 28.5 के आसपास के भाव आप बीएससी के शेयर में देखेंगे। ये दो स्नेहा जी की पसंद की। बीएससी के लिए जो टारगेट होगा लगभग एग्जैक्टली मतलब 2854 में 2954 के टारगेट दे रही है। 100 रुपए के टारगेट है। 2797 रुपए का आप स्टॉप लॉस लगा के चलिए। 28 रुपए से थोड़ा सा नीचे का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। तो ये दो शेयर टारगेट और स्टॉप लॉस के साथ रखे स्नेहा जी ने आपके सामने। लेकिन बाजार में आज हो क्या रहा है, कौन से शेयर में शॉर्ट कवरिंग, कहां पर हो रही है लॉन्ग स्टैंडिंग, कहां पर फ्रेश शॉर्ट हो रहे हैं, कहां पर नए लॉन्ग्स बन रहे हैं, ये तमाम चीजें हैं। और एक एक करके सिलसिलेवार ढंग से उनमें आ जाते हैं और आपके लिए अच्छे ट्रेड के मौके पहचानने की हम कोशिश करते हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं। आज कहां पर हो रही है नई तेजी? तो लॉन्ग बिल्डअप यानी कि ताजा खरीदारी, नई खरीदारी की अगर हम बात करें तो जीएमआर एयरपोर्ट के शेयर में हम देख रहे हैं कि 4% के आसपास की तेजी आज के सत्र में हो रही है। हडको का शेयर कल आज भी हम देख रहे हैं कि अच्छी बाइंग हो रही है, करीब 0.3% के आसपास की मजबूती इस शेयर में देखने को मिल रही है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक कल भी हमने स्ट्रेंथ देखी, आज फिर से चल रहा है। भारतीय एयरटेल है नए हाइस पर, क्योंकि एसएनपी ग्लोबल ने इनकी क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड किया है और भारतीय एयरटेल लगातार 7वें सत्र में शेयर चल रहा है। और निफ्टी के सबसे ज्यादा चढ़ने वाले शेयरों में सबसे ज्यादा चढ़ा हुआ ये शेयर 1.5% के आसपास का उछाल हमें देखने को मिला। तो जाहिर सी बात है निफ्टी के गिरने से शुरुआत कर लेते हैं। स्नेहा, भारतीय एयरटेल बढ़िया फंडामेंटल, बढ़िया चार्ट फॉर्मेशन, सब कुछ इसके पक्ष में है। नई तेजी करनी है या फिर जिन्होंने ऑलरेडी पोजीशन ले रखी है तेजी की वो स्टॉप लॉस को ट्रेल करे? आई थिंक यहाँ पे जिस तरह का ओवरऑल वी शेप रिकवरी दिखी है आज का स्पेशली स्ट्रेंथ देखकर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस भी लिया जा सकता है
स्टॉप लॉस लगा लें। आज के लो के आसपास ही स्टॉप लॉस लगा रहा है, दैट इज अराउंड 2110 के आसपास एक स्टॉप लॉस लगा लें। और अपसाइड में मुझे लग रहा है कि यहाँ से पोटेंशियल टारगेट रहेगा अराउंड 2220 से लेके 230 ये जोन में पॉसिबल लग रहा है इस काउंटर में। इसके ऊपर के भी मूव आ सकते हैं, बट अभी के लिए जिस तरह का सेटअप है तो टारगेट फॉर द टारगेट ऑफ 2220 यहाँ पे लॉन्ग करना होगा। ठीक है, 2220 के टारगेट के लिए आप भारतीय एयरटेल को लॉन्ग कीजिए। ये फ्यूचर्स के प्राइसेस भी आपकी स्क्रीन पर हैं। ज़्यादा कोई प्रीमियम नहीं है, 1.50 का प्रीमियम है। तो कैश में आप देख लीजिए कि 2147 रुपये के आसपास के 49 रुपये के आसपास के भाव आपको दिखाई देंगे। ठीक है स्नेहा जी, अच्छा ठीक है, स्टॉप लॉस आपने बता दिया 2110 रुपये का स्टॉप लॉस आप इसमें लगा के चलिएगा। दूसरा शेयर जहां पर लगातार बन रही है वो है हडको का। हडको आज हम तो एक्सपर्ट थे, मैं शायद नाम भूल रहा हूं, कुणाल बोथरा थे शायद, उन्होंने 150 रुपए टारगेट दिए हडको के लिए। 245 रुपए शेयर है ये। क्या यहां से आप फर्दर स्ट्रीम देख रही हैं शेयर में? वेरी पॉसिबल है इसमें अभिषेक जी। अगर आप देखें तो कल के मूव के बाद आज फॉलो अप बाइंग दिखने को रही है। एक रेजिस्टेंस था अराउंड 242 के आसपास जो कि काउंटर ने सरपास किया है। मेरा मानना है यहाँ से जो तेजी आती है तो पॉसिबिलिटी करके कि इसमें हम जो पहला लेवल रहेगा आई वुड से दैट विल बी 260 के टारगेट के लिए आई वुड से करके कि यहाँ लॉन्ग करना है। और 260 पे आप अपने कॉल्स को रिव्यू करें और पॉसिबिलिटी का अगर लेवल टूटते हैं तो काफी स्ट्रॉन्ग अपमूव आ सकता है। सो टुवर्ड्स एटलीस्ट 280 285 के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल सेटअप काफी अच्छा है। कंसोलिडेशन के बाद जब काउंटर निकलता है बाहर, उसके बाद एक मोमेंटम बेस वाला जो बाइंग आता है वो ये कैंडिडेट ये काउंटर है। आई वुड सजेस्ट कि किसी को अगर फ्रेश लॉन्ग करंट लेवल भी लेना है तो आप ले सकते हैं। आपको जो स्टॉप लॉस लगाना है वो 238 का रहेगा। ठीक है, स्टॉप लॉस जो आपको लगाना है वो 238 का रहेगा। अजीत ने टारगेट दिए थे 250 के। स्नेहा जी 10 रुपए और आगे बढ़ गई और टारगेट होगा 260 रुपए का। एक शेयर जो हमारे लिस्ट में तो नहीं है लेकिन हमने इसमें अपमूव कल के सत्र में भी देखा था, एक पिटा हुआ शेयर था। अब धीरे धीरे करके रिकवरी आ रही है। शेयर का नाम है वोल्टास। कल भी चला, आज भी चला और आज हम देख रहे हैं कि लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी शेयर में आ रही है। वोल्टास क्या इसमें ट्रेड बन रहा है स्नेहा जी आपके हिसाब से? आई थिंक अगर आप देखें तो स्टॉक काफी दिनों से थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा था। ये थर्ड सेशन है कि जहां पे हम थोड़ा तेजी देख रहे हैं। आई बिलीव यहाँ पे लॉन्ग लिया जा सकता है। किसी को अगर फ्रेश लॉन्ग लेना है 350 का एसएल लगा लें और यहाँ से जो टारगेट रहेगा अराउंड 1425 का रहेगा अभी के लिए। और उसके ऊपर जाता है पॉसिबिलिटी करके कि 1460 1450 भी टारगेट्स आ सकते हैं। तो अभी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा है। एक करेक्शन के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिखा, उसके बाद बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रही है। तो पॉसिबिलिटी के जो रीसेंट हाइज था अराउंड 40 के आसपास वो पॉसिबल है। वोल्टास को लेकर ये भी होगी, लेकिन कौन से शेयर आज शॉर्ट कवर के चलते चल रहे हैं उनकी जरा स्क्रीन पर जरा लेकर आइए। बीएसई में देखा था कि थोड़ी नरमी आई थी। ये शेयर ऊपर आ गया है। आज हम देख रहे हैं कि तेजी के पर कारोबार कर रहा है। नायका तो ऑलरेडी अप ट्रेंड में था। थोड़ी सी बढ़त आज भी देखने को मिल रही है, लेकिन उसके पहले भी 2-3 दिन चला था। आई थिंक कि ठीक है सर, रिव्यू ले लेंगे। टीवीएस मोटर में आज हम तेजी देख रहे हैं थोड़ी सी, और आयशर मोटर में आधे % के आसपास का उछाल पर कारोबार हो रहा है। बीएसई तो स्नेहा जी ने ऑलरेडी दे दिया है। अब ये टीवीएस मोटर और आयशर, इनमें से कोई शेयर जो आपको पसंद आ रहा हो? आई वुड प्रेफर करके कि हम टीवीएस मोटर्स देखें, क्योंकि स्टॉक ने थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग दिखाया है। और आई बिलीव यहाँ पे कपल ऑफ सेशन से अगर स्टॉक का आप देखें चार्ट स्ट्रक्चर तो 3340 के आसपास स्टॉक सपोर्ट रहा है। उसी के आसपास अगर हम देखें तो एक जो 89 ईएमए भी है वो भी प्लेस्ड है अराउंड 3320 के आसपास। तो 3320 3340 एक सपोर्ट जोन है। और ओवरऑल अभी देखा जाए तो आज 20 डेमा के आसपास काउंटर ट्रेड और इसके ऊपर जाता है। तो पॉसिबिलिटी कि हम फिर से जो 3650 3680 देख पाएंगे। तो आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पर इस डिप को यूज करें। आप लॉन्ग कर सकते हैं विद स्टिक स्टॉप लॉस अराउंड 3385 अभी के लिए। और आपका जो टारगेट रहेगा, जो पहला टारगेट रहेगा दैट विल बी अराउंड 3620।
ठीक है, 3,620 रुपए की टारगेट होंगी टीवी मोटर के लिए। 3,487 रुपए के प्राइस आपको स्क्रीन पर इसके दिखाई देगी। ये तो होंगे तेजी वाले शेयर, लेकिन मंदी वाले शेयर भी होंगे जहां पर लॉन्ग की अनवाइंडिंग हो रही है, जहां पर फ्रेश शॉर्ट्स इनिशिएट हो रहे होंगे, यानी कि तेजी के सौदे कट रहे हैं, मंदी के नए सौदे बन रहे हैं। उनकी बातचीत करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कुछ बढ़िया ट्रेड्स आपके लिए और हैं, आपकी जाएगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है एफएनओ जंक्शन में। और बाजार में हम देख रहे हैं कि गिरावट पर कारोबार हो रहा है, लेकिन लोअर लेवल से थोड़ी रिकवरी के साइंस दिख रहे हैं, क्योंकि निफ्टी की जो गिरावट थी शो की शुरुआत करीब 100 अंकों के आसपास की, वो रह गई 45 अंकों के करीब की, और 25,950 के ऊपर आ गया है निफ्टी। निफ्टी बैंक हरे निशान में बाकायदा 50 अंकों की तेजी। हालांकि ब्रॉडर मार्केट से जो संकेत हैं वो थोड़े से सुस्ती के दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब चलिए चर्चा कर लेते हैं उन शेयरों की जहां पर हो रही है ताजा बिकवाली और जहां पर कट रहे हैं तेजी के सौदे। तो फिलहाल अगर हम शॉर्ट बिल्डअप वाले शेयरों की अगर हम बात करें तो हम देख रहे हैं कि गेल में कमजोरी, ओरेकल फाइनेंशियल ये शेयर कमजोर हो रहा है, एमएनएम ऊपरी स्तरों से फिर से प्रेशर आ रहा है, और टाटा स्टील करीब करीब आधी की गिरावट के साथ ये कारोबार करता हुआ आपको दिखाएगा। स्नेहा जी, सबसे पहले मैं राय लेना चाहूंगा आपसे ओरेकल फाइनेंस पर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इनकी जो पेरेंट कंपनी है अमेरिका में, उसमें भी काफी ज्यादा गिरावट आ चुकी है। महीने भर में करीब करीब 28-30% ये शेयर टूट गया है। ये शेयर भी थोड़ी नरमी के संकेत दे रहा है। ओरेकल फाइनेंस, क्या इसमें शॉर्ट करना है? ओवरऑल आई वुड नॉट सजेस्ट करके कि यहाँ पे शॉर्ट करें, क्योंकि ओवरऑल मार्केट स्ट्रांग है। मुझे लगता है कि यहाँ पे बाय करने के स्टॉक्स प्रेफर करेंगे तो बेटर है। बट अगर हम पूरा चार्ट स्ट्रक्चर देखें ओरेकल का, तो यहाँ पे थोड़ा वीकनेस जरूर है। यहाँ से बहुत ज्यादा वीकनेस नहीं लग रहा है। 8,000 के आसपास एक सपोर्ट जोन है, उसको ये काउंटर ने रिस्पेक्ट किया है। तो जब तक 8,000 के ऊपर चल रहा है तब तक अवॉइड एनी काइंड ऑफ पोजीशन। अगर 8,000 को तोड़ता है तब हम शॉर्ट के लिए सोच सकते हैं, बट अभी के लिए आई वुड सजेस्ट कि अवॉइड। ठीक है, अभी के लिए अवॉइड करना है ओरेकल फाइनेंशियल को। महिंद्रा एंड महिंद्रा, इसमें भी हम देख रहे हैं कि थोड़ी शॉर्टिंग की पोजीशन बनी, हालांकि इंट्राडे में ये रिकवर कर रहा है महिंद्रा एंड महिंद्रा का शेयर। जिनके पास ये शेयर है स्नेहा जी, डेयरी वाली, उनको आप क्या सलाह देंगे? एमएनएम के शेयर में बने रहें? कैसा मोमेंटम आप आगे देख रही हैं? चार्ट स्ट्रक्चर स्ट्रांग ही है इसका। थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिख रहा है पिछले 3-4 दिनों में, बट आई थिंक ओवरऑल स्टॉक सारे ही मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है, और ओवरऑल वीकली चार्ट भी बहुत स्ट्रांग है इसकी। तो ये थोड़ा कंसोलिडेशन है, बट यहाँ से स्टॉक में और तेजी दिख सकता है। तो समवन हु इज होल्डिंग इट, आई थिंक करके उन्हें कंटिन्यू करना चाहिए होल्ड करना। ठीक है, होल्ड कीजिए महिंद्रा एंड महिंद्रा को। क्या सीमेंस को भी होल्ड करना है? क्योंकि हमने शुरुआत तो मजबूत देखी, लेकिन मजबूत शुरुआत के बाद शेयर थोड़ा सा नीचे आया। कल हमने बढ़िया चीजें देखी थी। चार्ट वीक हो है क्या, या फिर चिंता ना करें? ओवरऑल सेटअप देखें यहाँ पे अभिषेक जी, तो एक अपसाइड में आई बिलीव एक रेजिस्टेंस है, दैट इज अराउंड 3,050 360 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, और इस स्टॉक में एक सपोर्ट है विच इज प्लेस अराउंड 2,900-940 ये जोन पर। तो ये एक रेंज है, काफी समय काउंटर इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। इस हफ्ते हमने स्ट्रेंथ दिखी है जहाँ पे हम 4.5% का अपमूव देख रहे हैं। पॉसिबिलिटी ये है कि एक्सटेंड हो सकता है टुवर्ड्स 1,350, बट यहाँ पर आई वुड से करके कि एसच कोई नेगेटिव नहीं है। ओवरऑल जो कल की मूव आई है वो वॉल्यूम बेस्ड थी, तो वो सारे चीजें देखकर लगता है करके कि पॉसिबिलिटी करके कि यहाँ से ये जो थोड़ा हायर लेवल से प्रॉफिट टेकिंग आ रही है उसे यूज करें टू गो लॉन्ग। टारगेट ऑफ 3,350 370 ये टारगेट के लिए यहाँ पे बने रह सकते हैं। ठीक है, 3,350 3,370 तक के टारगेट के लिए आप सीमेंस शेयर को होल्ड कर सकते हैं। इंटरग्लोब एविएशन भी आज हम कमजोरी देख रहे हैं, करीब करीब 2% के आसपास की नरमी है। और इसमें एक दिक्कत हमने देखी है, अभी ये शेयर 5,900 से 6,000 रुपए वाली रेंज में जाता है, थोड़ी सेलिंग प्रेशर आती है इसमें। 6,000 एक बहुत ही मजबूत हर्डल बन गया है इंटरग्लोब एविएशन के लिए। अब नतीजे भी सपोर्ट कर नहीं पाए इंटरग्लोब एविएशन के। जरा बताएंगे स्नेहा जी, क्या करें इंटरग्लोब एविएशन में?
यहाँ पर अगर आप देखें तो काउंटर में जो हम 6000 की बात कर रहे हैं, वहाँ पे एक गैप है और इसीलिए अगर आप देखें 6000, 6050 ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हर्डल रहेगा इस काउंटर के लिए और थोड़ा-सा डिफिकल्ट भी होगा इसे सरपास करना। अभी की ओवरऑल देखें तो ये सेकंड टाइम है हम वहाँ से ही एक सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं। आज भी 2% के अराउंड तो ये स्टॉक में करेक्शन है। मे बी थोड़ा और प्रेशर आ सकता है, बट यहाँ पर अगर आप देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अराउंड 55,000 सॉरी 55,000 5,600 5,550 ये जोन के आसपास एक सपोर्ट जोन है। तो आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पे थोड़ा डिप आ सकता है, इसमें शॉर्टिंग का कैंडिडेट नहीं है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग आ सकता है। तो ये एक रेंज है इसके लिए। अपसाइड में आप देखें 6,000 का जोन और नीचे में अगर आप देखें तो 5,520 5,550 ये जोन एक सपोर्ट जोन है। तो ये नो ट्रेड जोन रहेगा मेरे लिए। जब भी इस रेंज के बाहर निकलेगा तब वी विल लुक फॉरवर्ड take any position directionally, but अभी के लिए consolidation within this range की possibility है। ठीक है, इंडिगो पर ये व्यू करीब करीब 1.25% नीचे ये शेयर दिखाई दे रहा है, लेकिन कौन से शेयर हैं जहां पर हम तेजी के सौदे कटते हुए देख रहे हैं? एक बार लिस्ट जरा लेकर आते हैं। आप देखेंगे सेल में कमजोरी आज फर्दर बढ़ गई है और वैसे भी वायदा बैन में ये शेयर चल रहा है, इकलौता शेयर है जो बैन लिस्ट में है। इंडस टावर में कमजोरी है 0.25% के आसपास की। बजाज फाइनेंस 1000 रुपए के ऊपर तो है, लेकिन आज 1% के आसपास की कमजोरी शेयर में हम देख रहे हैं। और कंजम्पशन में जो दूसरा शेयर है जहां पर कमजोरी है वो है टाटा कंज्यूमर, 1% के आसपास की नरमी इस शेयर में भी देखने को मिल रही है। बजाज फाइनेंस एक रेंज में ही है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कोई वीक हो रहा हो, 1000 रुपए के ऊपर भी है इसके प्राइस। इसमें क्या ट्रेंड आप कैसे ट्रेड करें इसको? ओवरऑल यहाँ पे थोड़ा सा गेन हायर लेवल से थोड़ा सा कंसोलिडेशन है, पॉसिबिलिटी के स्टॉक थोड़ा सा डिप और ले सकता है टुवर्ड्स 980,000 के आसपास एक सपोर्ट जोन जरूर वीकली चार्ट स्ट्रक्चर। और अगर आप ओवरऑल डेली चार्ट भी देखें तो यहाँ पर ही एक अच्छा सपोर्ट जोन है। सो आई वुड से करके कि किसी के लॉन्ग्स है तो 980 का जो एक एसएल मेंटेन लॉन्ग साइड पे बने रहे, वहाँ पे एक बार रिव्यू करिएगा। अगर वहां से और करेक्शन आता है तो पॉसिबिलिटी की स्टॉक में थोड़ा सा आ सकता है, बिकॉज अगर आप देखें तो रिसेंटली जो करेक्शन आया था, गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, उसके बाद इस काउंटर का थोड़ा सा स्ट्रक्चर बिगड़ा हुआ है। इस कारण लगता है करके कि इस टाइम वो जो सपोर्ट की मैं बात कर रही हूँ वो भी ब्रीच कर सकता है, बट वी नीड टू वेट। वो लिस्ट आएगा, वहां पर आप एक बार रिव्यू करें, नीचे जाता है तो चांसेस है कि थोड़ा और करेक्शन आ सकता है। और यहाँ से अपसाइड में लेवल जो वॉच आउट करना रहेगा दैट विल बी 1040 1050 ये रेंज के ऊपर एक काउंटर जाता है तब इसमें जाके एक फिर से तेजी आ सकता है। कंसोलिडेशन के चांसेस काफी ज्यादा है। ठीक है, कंसोलिडेट ऑलरेडी ये शेयर कर रहा है। कंसोलिडेट अगर 1040 1050 की रेंज पार नहीं हुई तो इसको जारी रहेगी। चलिए को तो यहाँ पर समाप्त करेंगे, लेकिन निफ्टी पर एक बार नजर डाल लीजिए, क्योंकि निफ्टी है 25,975 के आसपास, यानी कि दिन के निचले स्तर से लगभग 100 अंकों के आसपास की रिकवरी आ गई है। क्या निफ्टी आज फिर से हरे निशान में क्लोज करेगा? लगातार 7वां दिन होगा तेजी का कि निफ्टी बैंक तो इंटेंट दिखा रहा है, निफ्टी बैंक नीचे जाने के मूड में नहीं है। 50-60 की हल्की सी तेजी है, लेकिन 7 सत्र के बाद आज 8वें सत्र में भी मजबूती दिखाना आता है कि बाजार में जो अंडर करंट है वो काफी ज्यादा मजबूत है। निफ्टी पर नजर रहेगी कि निफ्टी क्या अभी जो गिरावट है इसकी रिकवरी कर पाता है। अब यहां से करीब करीब 3.5 घंटे का सत्र शेष है, आगे के आगे देखेंगे। तो यहीं पर समाप्त करेंगे। स्नेहा जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और तमाम स्टॉक पर अपनी बहुत ही बारीक एनालिसिस हमारे दर्शकों को देने के लिए और ट्रेडिंग कॉल भी उन्हें बताने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपके सवाल जवाब सिलसिले की करेंगे शुरुआत योर स्टॉक्स में। नमस्कार। in association